डब्लू सही से बना दें थोड़ा, बस हो गया। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग, इनके बीच का रेशियो है। बहुत सारे साइंटिस्ट जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये चारों फोर्सेस सिर्फ मैनिफेस्टेशन है एक सिंगल फोर्स के, मतलब हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस देखें जहां पर ये चारों फोर्सेस एक ही जैसा बिहेव करें। तो ऐसा अगर मान लीजिए भविष्य में कभी हो भी जाएगा, लेकिन तब भी ये चारों फोर्सेस अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करेंगे। और कब हो पाएगा? शायद उस तरह की कंडीशंस के बारे में अगर हम सोचें जो अर्ली यूनिवर्स के टाइम पे थी, तब शायद कोई सिंगल फोर्सेस थी, फिर अर्ली यूनिवर्स की कंडीशंस चेंज हुई और अब चार फोर्सेस हमारे पास हैं। कौन सी चार? ये वाली। तो ये कोशिश कि भाई हम सबको एक ही थ्योरी में समेट लें और सबको सिंगल तरीके से समझ लें, इस कोशिश को कहते हैं रिडक्शनिज्म। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ होल सिस्टम बाय स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो रिडक्शनिज्म की परिभाषा मान लो कोई पूछ ले तो ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, हो सकता है वो भी ना बता पाए। टेक्नोलॉजी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रही है। भाई पहले हम लोग बिल्कुल ही आदिमानव की तरह रहते थे, अब लेकिन हम लोग काफी मॉडर्न हो गए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये सब चलाने लगे हैं। न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल मान लीजिए कहाँ पे होता है, कहाँ नहीं होता, हर जगह होता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं कभी इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज नो रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस में भी कितना सिंपल लॉ लगता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है वहां पर। फिर एरोप्लेन विंग्स अगर हमें बनानी है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। जनरेटर मोटर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किसने दिया था? ये अभी नहीं पढ़ा होगा आपने, ये दिया था फैराडे ने। नहीं पढ़ा होगा आपने, 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, मतलब जहां पर जो डैम बना देते हैं, डैम से इधर से पानी गिराते हैं, पानी गिरा के टरबाइन चला लेते हैं, उस टरबाइन से बिजली बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे बना लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। ये सब हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी जितने भी पूरी दुनिया में बने हैं सब न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पर बने हैं। तो भाई आप ये टेबल का मतलब क्या है कि इस तरफ है फिजिक्स और इस तरफ है टेक्नोलॉजी, है ना, जो हमारे लाइफ को बेहतर बना रहे हैं। इट इज रेजिंग आवर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो ओशंस में कौन सी एनर्जी होती है? टाइडल एनर्जी। इसका हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे हो पाएगा। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? क्योंकि सन के अंदर क्या चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। मैंने बताया था ना कि सन लगातार अपना मास कम करता जा रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन सन का मास है ही इतना ज्यादा कि सन बुझ नहीं पा रहा है ना, लगातार चल रहा है। वेदर फोरकास्ट भी हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल से पता चलता है कि भाई आज का मौसम क्या है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह, उसी से तो पता चलता है। टीवी में कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। रेडियो में कौन सी आती है? रेडियो वेव्स। ठीक है। कोई टीवी वेव्स नहीं होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रिंसिपल लगाया जाता है लेजर में। ज्यादा जरूरी नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल चीज है। ठीक है।
अच्छा, आप अगर बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं पॉपुलेशन इन्वर्जन और लेजर इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बट दैट इज आउट ऑफ कोर्स ऑफ क्लास 11th एंड ऑफ IIT जेई और नीट। तो हम लोग शुरुआत थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी जब सीखे थे तो कैलकुलेटर बनाए थे, फिर कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना लिए, बढ़ते बढ़ते फिर कंप्यूटर से और थोड़ा इम्प्रूव हुए तो एक अलग ही डायरेक्शन में चले गए, मोबाइल बना लिया। देखिए, जब पहला कंप्यूटर बना था तो वो ह्यूमन एफर्ट से बना होगा, लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि कंप्यूटर से कंप्यूटर बन रहा है, तो फिर हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो एक बड़ी सही बात बताता हूं मैं कि अगर किसी आदमी को बुलाया जाए जो 50 साल पहले मरा था, और एक दूसरे आदमी को बुलाया जाए जो 500 साल पहले मरा था, तो जो 50 साल पहले मरा हुआ आदमी है उसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि मैं 50 साल में इतना ज्यादा क्या चेंज आ गया यार। मतलब लोग यार ऐसे फोन से बात कर रहे हैं जो उसको लेके चले जाते हैं, उसी फोन में कैलकुलेटर भी है, उसी फोन में दुनियादारी मैसेज भी हो जाता है। भाई पहले तार से मैसेज भेजा जाता था, उसमें पैसे लगते थे, हर कैरेक्टर के पैसे लगते थे, और आज देखो व्हाट्सएप मैसेज लगभग फ्री है हमारे लिए, है ना। तो इसीलिए पिछले 50 साल में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हुआ है जितना 500 से लेके 450 के बीच में नहीं हुआ था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। पहले यार टेलीग्राम यूज होता था, तो मैंने बताया ना हर एक कैरेक्टर का पैसा लगता था वहां पे। जैसे उसमें दादाजी मर गए, तो बस उतने में मतलब पता चला कि अब उस समय तो पैसा चलता था, दादाजी मर गए, ठीक है। तो 1 2 3 मात्रा को नहीं शायद गिनते होंगे 4 5 6 7 7 कैरेक्टर हो गए, तो बस 70 पैसे आपका बिल आ गया। तो एक टेलीग्राम भेजने में तब पैसे लगते थे, और अब हम लोग तो भाई स्माइली वगैरह बना रहे हैं, व्हाट्सएप तक पहुंच गए हैं, है ना। पहले बीच में कीपैड मोबाइल आया है, तो अब जब हम लोग इंटरनेट वाली स्टेज में आ गए तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है तो फ्री हो गई लगभग हमारे लिए, है ना। और फिर फैक्स था, फैक्स ईमेल में चेंज हो गया, ईमेल वापस व्हाट्सएप जैसी चीज में चेंज हो गया। तो अब कितना आसानी से हम लोग बुक की फोटो भेज के दूसरे कैम स्कैनर करके दूसरे को भेज देते हैं, और वो चाहे तो उसको अपने यहाँ प्रिंट कर ले, है ना। पहले ये चीज फैक्स से होती थी कि यहाँ पे स्कैन होगा तो उसके यहाँ प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो फोटो कॉपी से आगे की चीज थी फैक्स, ठीक है। तो रेडियो, टीवी, सैटेलाइट, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, लेजर, ये सब चीज हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही है, सोसाइटी को सुधार रही है। लेजर का इस्तेमाल कहाँ होता है? कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर का इस्तेमाल होता है क्रैक डिटेक्शन में, ठीक है। और अब जैसे मान लीजिए हमारी चॉइस है कि न्यूक्लियर पावर को हम लोग किस चीज में इस्तेमाल करें। हम लोग चाहें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लें, है ना। और ग्रीन, भाई ये ग्रीन एनर्जी टाइप है इसमें, मतलब अगर सब कुछ सेफली काम किया जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है बहुत ज्यादा सालों तक एनर्जी आगे दे सकता है। हालांकि लोग सोलर के लिए आर्ग्यू करते हैं, बट अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लगता है कि सोलर से ज्यादा एफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, है ना। हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा उसका, क्योंकि सोलर पावर प्लांट आपको बहुत बड़े बड़े नहीं दिखाई देंगे, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारे कंट्रीज ने बना लिए हैं। सोलर पावर प्लांट शायद इसका नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो हमारी मर्जी है, हम चाहे अच्छे से इस्तेमाल करें, बिजली बना लें, और चाहे तो हम लोग बम बना लें, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया, हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया, जिसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ। आप जरा कमेंट्स में बताइए कि हिरोशिमा में कौन सी डेट को न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था। रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेस। तो देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ये तो चैप्टर से भी समझ में आ सकता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी दोनों ही सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है। फिर पीरियोडिक टेबल को समझना, एक्सरे की जो खोज हुई उसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में देख सकते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी को जो हम लोग समझ पाए वो फिजिक्स की मदद से समझ पाए। बहुत सारी जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मॉलिक्यूल हैं वो भी आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से बंधे रहते हैं।
तो बहुत ज्यादा ये दोनों ब्रांचेस रिलेटेड हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, द लिस्ट इज इनफाइनाइट। फिर अपना बायोलॉजिकल साइंस भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो है अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पहले क्या बन गया था, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताया। रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का ज़माना है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या क्या बता देता है आपका, कि भाई हमारी हार्ट बीट रेट क्या है, और बता देता है कि ऑक्सीजन लेवल कितना है। 100% तो किसी का नहीं होता है, लेकिन 90% से 100% के बीच में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल है तो सब कुछ सही चल रहा है। 90 से नीचे है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ईसीजी का फुल फॉर्म ज़रा आप बताइए कमेंट्स में। फिजिक्स ने बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप बनाया और एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप बना डाला। टेलीस्कोप की मदद से पल्सार, क्वासार, मिल्की वे, ये सब के बारे में हमें पता चला। हमारी जो दृष्टि है वो बहुत दूर की बन गई, बहुत दूर की चीजें हम लोग देख पाए, और माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटी चीजें देख पाए। देखिए, सबकी मदद फिजिक्स करती है, लेकिन फिजिक्स की मदद मैथ्स करती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को अगर आप देखें तो डेल डेल करके उसमें इक्वेशंस बनी है, वो सारी हैं क्या, बस मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, किसी भी आप फील्ड में जाएं तो मैथमेटिक्स की आपकी जरूरत पड़ेगी। आप देखते होंगे कि आपकी बुक में, फिजिक्स की 11th की बुक में जो 0th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 0 है, वो मैथमेटिकल टूल्स है। और दूसरी साइंसेस में बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ओशनोग्राफी, सब जगह हमें फिजिक्स की आवश्यकता तो पड़ ही जाती है। आप जरा कमेंट्स में बताइए कि मीटियोरोलॉजी और मेट्रोलॉजी में क्या अंतर होता है, और सिस्मोलॉजी क्या होती है।